और अब आपको बताएं, बड़ी ईद पर बड़ी खुशखबरी। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान अबूरी इंतजाम के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तान और IMF का 9 माह के लिए स्टैंड बाय मुआहिदा तय पा गया। अगले 9 माह में पाकिस्तान को IMF से $3 अरब मिलेंगे। IMF के एलामी में कहा गया है कि स्टाफ लेवल मुआहदे पर IMF का बोर्ड 10 जुलाई में गौर करेगा। मुआहदे से पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक और मालियाती इदारों से फाइनेंसिंग दस्तियाब हो सकेगी। IMF का कहना है कि मौजूदा माशी मसाइल को हल करने के लिए पॉलिसीज पर सख्ती से अमल दरामद जरूरी है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जाए। हालिया बजट में आमदन बढ़ाने और मुआशी इस्तेहकाम के इकदाम किए गए हैं। IMF के मुताबिक स्टेट बैंक ने दरामदात पर पाबंदी हटा दी है। डॉलर का मार्केट रेट मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई है। एलामी में कहा गया है कि मुख्तलिफ ममालिक से मजीद फंड्स के लिए कोशिशें जारी रखी जाएं। पाकिस्तान मालियाती डिसिप्लिन को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की घिनौनी साजिश थी। इस साजिश में दोस्तनुमा दुश्मन भी शामिल थे। वज़ीर आज़म का कहना है कि 9 मई उसी साजिश की कड़ी थी जिसका मकसद IMF के साथ मुआहिदा रोकना था। 9 मई को जो कुछ हुआ वो यही था कि पाकिस्तान को उस दिन तबाह बर्बाद करने की वह पूरी घिनौनी साजिश थी, जिसमें अपना वो दोस्तनुमा दुश्मन भी शामिल थे, अंदर से और बाहर से भी। उन्होंने 9 मई की साजिश की ताकि ना IMF का प्रोग्राम हो, ना कुछ और हो, डिफ़ॉल्ट कर जाए, तबाही हो जाए और यहाँ पर हर तरह अनारकी हो जाए। कल मैंने वहाँ पर पारा चनार में कहा कि तारीख भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से जहाँ पर जो फितना पैदा करने वालों ने अपना कौमों को और अपनी अफवाज से लड़ाया, फासले पैदा किया और वो खंडरात बन गए वो ममालिक। 9 मई ये उसी की एक शक्ल थी। ये रब ताला के बेपाया फजल करम है कि जिसने पाकिस्तान को उस दिन बचाया और पूरी तरह वो मकरू चेहरे सामने आ गए। बहुत बड़ा शर था, उसमें खैर की बात ये निकली कि मकरू चेहरे सामने आ गए। IMF की शराइत के मुताबिक बिजली की कीमत में मजीद इजाफे की तैयारियां की जा रही हैं। ज़राए का कहना है कि बिजली और गैस मजीद महंगी होंगी। पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे का खदशा है। बिजली और गैस के रेट IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से कबल बढ़ाने होंगे। बिजली के बुनियादी टैरिफ में तकरीबन ₹4 फी यूनिट तक के इजाफे का इम्कान है। इस इजाफे की मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। ज़राए का कहना है कि गैस मजीद महंगी करने से मुतालिक फैसला भी जल्द मुतवक्के है। ओगरा ने गैस के टैरिफ में 50% तक इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा रखी है। हुकूमत के पास पेट्रोल डीजल पर लेवी में ₹10 फी लीटर तक इजाफे की गुंजाइश है। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लाहात का मतलब ये नहीं है कि टैरिफ में लामतनाही इजाफा किया जाए। हुकूमत ने काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार में इजाफे के लिए दरमियानी से तवील मुद्दत का मंसूबा बनाया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने IMF मुआहदे के लिए बिजली की कीमतों में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा करने की तस्दीक कर दी है। कहा बिजली की कीमतों में ₹3 से ₹4 का इजाफा हो सकता है, जिसका इतलाक जुलाई से होगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कुछ छुपाना नहीं चाहते। पेट्रोलियम लेवी की मद में हर महीने ₹2.5 बढ़ने का भी बताया। हमने कोई ऐसी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं देखी, कोई एग्री की जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो। जो बिजली है उसकी रीबेसिंग में नॉर्मली ₹3-4 का फर्क पड़ता है जी। अब वी शुड बी क्लियर, रीबेसिंग हर हुकूमत एग्री करती है, वो जुलाई में होगी। उसका जो भी छोटा मोटा इफेक्ट होगा वो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज किसका दिल करता है कि जरा से भी वो बोझ डले। ड्यूरिंग 23-24 के साल में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी विल बी 55। तो एवरेज मीन कि अगर आप 3-3 महीने में भी ₹2.5 करेंगे तो एवरेज आपकी 5 में बढ़ेगी, बट 60 इज द लिमिट। और जहाँ गैस का था वो गैस में कोई ऐसा नहीं है कि जो इमीडिएट कोई जरूरत हो। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर का कहना है कि IMF के साथ 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा कड़ी शराइत के साथ है। PDM से 14 माह में मामलात नहीं संभले, अब इसकी कीमत आवाम मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेंगे। हम्माद अजहर ने कहा कि ये मुआहिदा इलेक्शन तक पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया होने से रोक सकता है, लेकिन मुआशी चैलेंजेस कम नहीं होंगे। नई मुंतखब हुकूमत को आते ही IMF के साथ फिर बैठना होगा। गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर जाने वाले मारूफ लेजेंडरी अदाकार शकील की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई, जिसके बाद उन्हें डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में सिपरत खाक कर दिया गया। तफसीलात देखिए अमीन अनवर की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान के मारूफ लेजेंडरी अदाकार यूसुफ कमाल उर्फ शकील तवील अदालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। मरहूम 29 मई 1938 को भोपाल में पैदा हुए थे। उनकी नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध कामरान टसूरी, अदाकार बहरो सब्जवारी, फैसल कुरैशी, शहरो सब्जवारी, आफ्ताब आलम, शहजाद रजा, खालिद निजामी समेत दीगर अदाकारों ने शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बदकिस्मती से हमें इन फनकारों की कदर उनके दुनिया से जाने के बाद होती है। हमें इनके पास जाकर इनकी खैरियत मालूम करते रहना चाहिए कि जब ये हमारे बड़े फनकार पाकिस्तान का नाम दुनिया से चला जाता है तब हम आते हैं और तब हम उनकी कदर करते हैं। मैं मुझ समेत इस बात की कोशिश करूंगा कि हमारे जितने बड़े अदाकार, फनकार या लीजेंड हैं उनके हम वैसे भी जाया करें, उनसे मिला करें, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान को दी है। अदाकार शकील ने मुतादिद मशहूर ड्रामों में काम किया। अंकल उर्फी, शहजोरी, जेर ज़बर पेश, आंगन टेढ़ा, अनकही इनके यादगार ड्रामों में शामिल है। इसके अलावा शकील ने मुतादिद फिल्मों में भी काम किया। खानदानी ज़राए ने बताया कि शकील गुज़िश्ता चंद रोज से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उनका बाईपास ऑपरेशन भी हुआ था। वो कई साल से अलील थे और जोड़ों की बीमारी का भी शिकार थे। कैमरामैन अदनान हैदर और जीशान इकबाल के साथ अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। ईद के दूसरे रोज भी मजेदार खानों के बाद कराची के शहरियों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख किया है। गर्मी के मौसम में लोग किस तरह ठंडी ठार आइसक्रीम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, बता रहे हैं खाबर खान। जी, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां और दूसरा दिन जो है वो भी ईद का गुजर चुका है। मज़ेदार पकवान खाने के बाद अब लोगों ने रुख किया आइसक्रीम पार्लर का। हम भी कराची के आइसक्रीम पार्लर में मौजूद हैं। ये लोगों से जानते हैं कि वो इस पूरे दिन जो गर्म दिन गुजरा है उसके बाद अब ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने निकले हैं। क्या कहना चाहेंगे, उनसे बात करते हैं। ईद की छुट्टियाँ हैं, दूसरा दिन काम काज से फारिग हो के अब फैमिली को आइसक्रीम खिलाने लेकर आए। मैं बेल्जियम चॉकलेट, बेल्जियम बहुत फेवरेट है, हानिया को भी बहुत पसंद है। मज़ा आ रहा है बस बकरा ईद पे और आइसक्रीम वगैरह खाने आए, अच्छा लग रहा है। मैं अभी इनको लेके निकला, मैंने आज आइसक्रीम खूब खाएंगे दिल खोल के। जी, जैसा कि आपने सुना कि लोग आ रहे हैं शहर के मुख्तलिफ आइसक्रीम पार्लर्स पर। इस वक्त लोगों का रश लग चुका है और सबकी यही ख्वाहिश है कि जी अच्छा वक्त फैमिली के साथ एंजॉय करें, आइसक्रीम खाएं, ताकि ठंडे ठंडे होकर घरों की तरफ जाएं और फिर मज़े की नींद भी करें। जी, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के शहरी बारबेक्यू पार्टियां कर रहे हैं, बता रहे हैं अहमद सुभान। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ और आज भी दिन भर जिस तरह से मुख्तलिफ ईद की एक्टिविटीज़ जारी रही और अब शाम के औकात में भी बहुत से हमें जो तफरीही मुकामात हैं वहाँ पर अब बच्चों की हल्ला गुल्ला करते हमें एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं। इसी तरह फिर शहरी भी कहीं कहीं पे हमें बारबेक्यू करते भी दिखाई देते हैं और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख करते भी दिखाई देते हैं। और अब जिस तरह से ये रात के अब खाने के औकात हैं तो यहाँ पर जो पार्क हैं उनमें भी थोड़ी थोड़ी साथ में बच्चों की जो तफरीह है वो जारी है। और इसी तरह पार्क के अलावा मुख्तलिफ घरों पर और मुख्तलिफ जो होटल्स हैं वहाँ पर भी अच्छा रश दिखाई दे रहा है कि जो घरों पे मुख्तलिफ जो फैमिलीज़ हैं वो इकट्ठे होकर अब जो बारबेक्यू है उस तरह से शाम के रात के खाने का एहतमाम कर रहे हैं। इसी तरह फिर जो फैमिलीज़ और दोस्त हैं वो भी घरों से बाहर निकले हैं और अब वो लोग जो डिनर है उसको एंजॉय कर रहे हैं।